फ्रेंड्स, यहाँ पे मोदाहा में बहुत कीड़ों का आतंक आ गया है, इसलिए मोदाहा वाले तो कहीं नहीं जा सकते यहाँ पर अपना घर छोड़कर। पर हम तो जा सकते हैं क्योंकि हम मोदाहा वासी नहीं हैं। यहाँ तो बस हम जड़ों से जुड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हम तो मीरा वासी हैं, मीरा रोड वासी। तो जल्दी से बस हमने भागने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अम्मा ने कहा है बच्चे के कान में कीड़ा वीड़ा ना घुस जाए, इसलिए तुम जल्दी से बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तो हमने पूरी तैयारी कर ली है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब, व्लॉग देखा मैंने और बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम कॉल आउट करते हैं, मैं अपनी बताती हूँ। जिन चीज़ों के लिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट कॉल आउट किया, जो कि होना चाहिए, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं एक लिस्ट बना के दे दो, उनको क्या करना चाहिए। अरे भाई, अगर मेरे कॉल आउट करने से उस तक वो बातें पहुंच रही है और पॉजिटिविटी आ रही है, तो क्या ही बुराई है। अरे भाई, तुम तो डूब मरो अब। क्यों? क्योंकि तुम कहते रहो ये सारी बातें, लेकिन चालू अपी ने मेरी बातें सुन ली, मान ली और कर भी दिखा दी। तो भाई मुझे तो बड़ी खुशी है। चलो चालू अपी, इसी तरह से अपने जो है कामों को करते रहो, क्योंकि उससे आपकी दुनिया के भी और आखिरत के भी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और क्योंकि मेरी वजह से सुधर रही हैं, तो थोड़ा सा सवाब मुझे भी मिल जाएगा। तो मेरे उठाए हुए कुछ पॉइंट्स जो मैं डेफिनेटली यहाँ, उसके लिए तो भाई मुझे अलग से पॉडकास्ट बनाना था। पूरा रिव्यू तो मैं करूँगी ऑब्वियसली उस चैनल पे जहाँ पे रिव्यू करती हूँ, लेकिन मेरे उठाए हुए पॉइंट्स में मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली और क्या हुआ, बस मैं उन्हीं पे ही बात करूँगी आज। और जिससे आपको भी पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि चालू अपी अच्छी चीज़ों को मान लेती है। और चलो मान ले, यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। हमारी दुश्मनी तो है नहीं चालू अपी से, और ना ही मेरा कोई जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है उसके साथ, कि उसने मेरा हिस्सा मार लिया या उसने मेरी ज़मीन पे हड़प लिया। नहीं ना, कुछ चीज़ें हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें बुरी लगती है, हम कॉल आउट करते हैं, और अगर हमें अगले एक व्लॉग में या दो व्लॉग में वो चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नजर आती हैं, तो फिर और क्या चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ों पे आज मैं इसमें बात करूंगी। अब जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, उनको तो पता है मैं किन किन चीज़ों पे कॉल आउट रेगुलर करती रहती हूँ, या मैंने पिछले पॉडकास्ट में किस किस चीज़ों के लिए कॉल आउट किया था। लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं, उनको भी वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी अगर वो चालू का व्लॉग देखकर आए हैं तो। और भाई साहब, जो जलते रहते हैं वो जलते रहो। कम से कम मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भाई मेरे कॉल आउट करने से अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो फिर अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कुछ अच्छा करने के लिए दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, मैंने मैसेजेस के भी कई सारे लिए थे, तो लोग इस बात को कहते हैं। अब वो लोग सारे कोई दुश्मन थोड़ी ना, और ना ही कोई हेटर्स हैं, लेकिन अगर उनमें लोग ये कहते हैं कि चालू अपनी टिक कर रहो, ससुराल में ससुराल की तरह से रहो, बहू की तरह से रहो। देखो, व्लॉग तो आज भी बनाए, लेकिन उसी व्लॉग में अगर हमें वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दी हैं जो कि होनी चाहिए, तो और क्या चाहिए। तो उसमें हमें क्या दिखाई दिया कि चालू अपनी बड़ी ही डेडिकेशन के साथ और बड़ी ही लगन के साथ उन्होंने किचन में जैसे बहुएं होती हैं, जैसे चीज़ें संभालती हैं, वैसे करती हुई नज़र आई। सलाद काटते हुए नज़र आई, खीर बनाते हुए नज़र आई। अपने जो गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि जो उम्रा पर जा रहे हैं, उनको जैसे होता है कि भाई उनको जाते हुए कपड़े वगैरह उनको बनाए जाते हैं। कोई हज पर जाता है या उम्रा पर जाता है तो उनको कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं, उनकी दावत भी की जाती है। फूल मालाओं का तो अब ये ट्रेडिशन चल गया है कि चलो भाई आप डाल लो खुशी में, वैसे नहीं भी डालोगे तो ऐसे कोई वो बात नहीं है, पर हाँ चलो अच्छी बात है कि चलो फूल मालाएं वगैरह सब डालते हैं। और हाँ, कपड़े वगैरह शुरू से ही दिए जाते हैं, क्योंकि ये रहता है कि भाई आप जाओ वहाँ पे, हमारे दिए हुए कपड़े पहनो, उम्रा अल्लाह के घर, इतना हमारे नबी का घर देखने के लिए आप जा रहे हो। तो पहला पॉइंट था कि हमें चालू अपनी काम करती हुई नजर आई। एक बहू की जो चीजें होती हैं इधर उधर भटकने की बजाय वो सब करती हुई नजर आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चालू अपनी थम्स अप आपके लिए। फिर बात आ जाती है खीर की, और भाई साहब वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई। मैंने देखा था, क्योंकि मैं कमेंट पे भी नज़र रखती हूँ, सो मैं कमेंट में ये देखती हूँ कि भाई क्या है, किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए अब लोग मेरे कमेंट बॉक्स पर नज़र रखते हैं और मैं चालू अपनी के कमेंट बॉक्स पर नज़र न रखूँ, ये क्या बात हुई। तो इसलिए क्या है ना भाई, हम रिएक्शनिस्ट हैं तो हमें तो नज़र रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने देखा, मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया किसी को भी, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से घोट कर खीर नहीं बनाते। पर मैं पर्सनली जितना मैं जानती हूँ, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे अपने सर्कल में, मेरे घर खानदान बिरादरी में या जहाँ रिश्तेदारी में जहाँ पर भी देखी, ऐसे ही चावल की घुटी हुई खीर ही देखी है। या फिर मैं अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था
कि मेरी एक भाभी थी जो शुद्ध ब्राह्मण थी और वो खीर बनाती थी, उनसे मैंने खीर बनानी सीखी। तो वो और उनके सर्कल में भी मैंने जितनी बार भी देखा सुना जाना, तो उनसे भी मैंने ये देखा। लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह पे भी होता है जहाँ पूरी तरीके से नहीं घोटते। लेकिन चालू अप्पी ने यही बात बिल्कुल प्रॉपर वे में बोली पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट सुनने के बाद कि हाँ फ्रेंड्स, आप सही कह रहे थे, चावल को तोड़ लेना चाहिए। तोड़ना नहीं कहते उसको, ग्राइंड करना, पल्स पल्स में मैंने जैसे बोला कि ऐसे कर लेना चाहिए और उसके बाद खीर बना लेनी चाहिए। प्लस मैंने ये भी कहा था कि इतने से ड्राई फ्रूट्स लाने में कितना ही टाइम लगता है यार। अगर आप किसी को कम से कम सर्व कर रहे हो, तुम्हारे घर पर मेहमान आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स तो ऊपर से भी डाले जा सकते थे। और जितनी देर इसकी फुप्पियाँ यहाँ पर बैठी थी उतनी देर में ये खीर मंगा सकती थी, वो सॉरी ड्राई फ्रूट्स मंगा सकती थी और वो ऊपर से डालकर दे देती। और नहीं तो और भी अच्छा तरीका है, खीर में अगर आपने जैसे पकते हुए खीर में नहीं डाली, हालांकि पकते हुए खीर में आप थोड़ी देर ड्राई फ्रूट डालकर पका लो तो उसका जो फ्लेवर है ना वो और अच्छे से निकल कर आता है। थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप केवड़ा डाल लो और ड्राई फ्रूट्स को डाल लो तो वो अच्छे से निखर कर आता है, उसमें आपको उसका फ्लेवर भी आता है ड्राई फ्रूट्स का। लेकिन अगर जैसे चालू अप्पी का ये रीज़न था कि वो नहीं डाल पाई किसी भी वजह से, तो बाद में मंगाओ और थोड़े से देसी घी में उनको हल्का सा रोस्ट कर दो इलायची डालकर, और फिर उसके बाद उसको खीर में मिक्स कर दो बहुत थोड़े से घी में। तो ना केवल उसमें घी का फ्लेवर आ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स अच्छे क्रंची हो जाएंगे और इलायची का भी फ्लेवर आ जाएगा। तो ये कर सकती थी जितनी देर इसकी फुप्पियां बैठी हुई थी। इतनी सी देर में क्या ही लगता, कहीं जाके कोई भी बाइक से जाकर ला सकता था ड्राई फ्रूट। लेकिन चालू अप्पी ने ऐसे खिला दिया फूहड़ पना करके। लेकिन इस बार थोड़ी सी सुगड़ बन गई भाई। तो ये भी अच्छी बात हुई, ना केवल अच्छी तरीके से खीर बनाई जो कि देखने में अच्छी भी लग रही थी, डेकोरेशन भी किया ड्राई फ्रूट्स डालकर, और डिनर सेट में अच्छे तरीके से सर्व कर लेकर आई। तो चालू अप्पी इस बात के लिए भी थम्स अप। और मैं भी जो खीर बनाती हूँ ना, तो वो हमेशा ही ज़्यादातर मतलब 90% मेरे में कंडेंस मिल्क में डालती हूँ। 10% ऐसी होती है कि नहीं अगर है तो मैं ऐसे ही, मगर उसको घोट के बहुत अच्छी तरीके से बना लेती हूँ। या अगर कंडेंस मिल्क भी आपके पास नहीं है ना, और जो वो 10-10 रुपए वाले मिल्क पाउडर आते हैं, उनको भी आप अच्छे से थोड़ा सा दूध लेकर उसमें अच्छे से घोल बनाकर वो भी आप डाल सकते हो। तो उससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और आपकी खीर जो है ना बड़ी गाढ़ी सी बनती है, बड़ी अच्छी लगती है। ट्राई करना और मुझे बताना, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर भी शेयर करना। अगला पॉइंट, स्वीट्स आ गए भाई। ना केवल ससुराल वालों को, यानी कि अपने घर की जो बेटी है उसके जो ससुराल वाले हैं उनको भी दिए गए हैं, बल्कि वही आए हैं उम्रा पे जाने के लिए, तो उनको मालाएं दी हैं, सूट तो खैर बाकी सबको दिए हैं, लेकिन स्वीट जो दिए गए वो उनको दिए गए। पर चालू अप्पी पहले क्या तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ रहे थे? जब आप अपनी एक मतलब ननद के ससुराल जा रहे हो और तुम्हारी जो सास हैं वो अपनी बेटी के ससुराल जा रही हैं, तुम्हारा जो नाकारा पति है वो अपनी बहन के ससुराल जा रहा है, बहन है या नहीं है, ससुराल तो वही है ना, आज भी वही सास हैं और कल भी वही थी। तो तुम घर में हाथ हिलाते हुए चले गए, सो कॉल्ड इतने बड़े अमीर समझते हो, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर समझते हो, तुम्हें बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं आई कि आपने कोई स्वीट नहीं लिए, कोई जो है फ्रूट्स नहीं लिए? अरे भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि इनकी नानी है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो नहीं खा पाते, और मुझे जैसा ऐसा लगा, शायद मैंने ये भी देखा है कि हो सकता है उनको दांत की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो लोग जूस वगैरह पी लेते हैं, मिठाई जो सॉफ्ट होती है वो तो बड़े आराम से खा लेते हैं। तो ले जाने में तुम्हें शर्म आ रही थी? और चलो नानी को भी छोड़ो कि भाई नानी ही नहीं खाएंगी, हो सकता है वो मिठाई वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, पर उनके अलावा भी तो घर में और लोग हैं, तो आप फ्रूट्स ले जा सकते थे, जूस ले जा सकते थे, फ्रूट और ये स्वीट्स के डब्बे ले जा सकते थे, पर हाथ हिलाते हुए तीनों के तीनों कम अकलों की तरह ऐसे ही पहुंच गए वहां पर और बदतमीजी और कर आ गए। अगला पॉइंट, मेहर को स्कूल के लिए भी दिखा दिया। अब स्कूल नहीं गई है लेकिन ये दिखा दिया मेहर आ गई, और ये बात पॉइंट जरूर कर दिखाइए, प्रूफ कर दिखाइए कि उसके हाथ में पूरे में पेन से इंक लग रही है। अब वो कब लगती है? जब आप पढ़ते हो, काम करते हो, होमवर्क करते हो, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, पेन से आपने कुछ किया है तभी तो आपके हाथ में इंक लगी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चालू अप्पी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मेहर स्कूल का काम कर रही है, इट मीन्स उसकी पढ़ाई का खराब नहीं हो रहा, पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसके हाथ में इंक लगी है। वाह चालू अप्पी, बड़ा अच्छा। थम्स अप तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि तुमने उसके इतने दिन बर्बाद करे हैं, पर हाँ तुमने ये चीज़ क्लियर जरूर की है। उसके बाद कहने से या कुछ भी करने से अगर ये चीज़ देखने सुनने को मिली है कि भाई फुप्पियों के लिए कपड़े लाए गए हैं, अकल आ गई, समझ गई प्यारी, कि जो घर की बेटियां होती हैं, अगर ये खुद घर की बेटी होकर भी अगर अपनी अम्मी के लिए और अपने पापा के लिए सब कुछ कर रही है, लिफाफे देने के काम कर रही है, क्योंकि बेटी कमा रही है और आज की डेट में बेटा बेटी तो कम है ही नहीं। अगर बेटियां भी कमाती है तो वो बिल्कुल अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती हैं, गिफ्ट भी ला सकते हैं, कुछ भी दिला भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जरूरी थोड़ी ना कि बेटा ही करेगा, बेटी भी करेगी। तो वही सारे हक बेटी भी कर सकती है, फिर फुप्पियों के लिए वो बेटा ही क्यों करे?
हैं भतीजा ही क्यों करे, भतीजी भी तो जब कमा रही है, जब वो खालाओं के लिए कर सकती है तो फुप्पियों के लिए क्यों नहीं कर सकती। तो बड़ा अच्छा लगा, चलो उसके लिए भी थम्स अप दे ही देते हैं कि फुप्पियों के लिए ये कपड़े लेकर आई है और उनको कपड़े दिए हैं। भले ही हमारे कॉल आउट करने से कहने भर से ही दिए हों, लेकिन इतनी अकल समझ तो इसको पहले हो जानी चाहिए थी। सोचती अगर इसमें वाकई में बुद्धि होती तो ये सारी चीजें जो ना प्लानिंग के तहत होती हैं। और घर वालों को तो अब भी अकल समझ आई नहीं है, जो उन्होंने ये तक नहीं कहा कि भाई राखी बंधन पे रक्षाबंधन पे हमने कुछ नहीं दिया तो तुम हमारी तरफ से ये ले जाओ। क्या मुंबई में कपड़े नहीं मिलते, क्या दिल्ली में कपड़े नहीं मिलते? दिल्ली कपड़ों के हब की जगह से घूम फिर के ये वहां से आ गई है। दिल्ली गई थी, दिल्ली से लगा हुआ चांदनी चौक है। अरे किसी से कहते, जॉन भाई से कहते ना, वो भी इसके लिए 7-8 सूट 10 सूट अरेंज कर ले आते कि लो भाई तुम वहाँ पर दे देना फुप्पियों को, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो डेफिनेटली मेरी फुप्पियाँ आएंगी। और जब इसने बुलाया है तो और भी अच्छी बात है, अगर फ़ोन करके बुलाया है, जैसे कि मेरी प्रिडिक्शन है कि इसने डेफिनेटली सब चीज़ें ठीक करने के लिए कॉल कर करके सबको बुलाया है, इसीलिए सब आई हैं और इतने लेट से आई हैं। ये बताओ आने के 8 दिन बाद का क्या मतलब बनता है? जबकि हमने तो पहले भी देखा पुप्पी दूसरे दिन तीसरे दिन भी नज़र आ जाती है, और वो भी जब पता चले कि भाई 1 साल में आई है, बच्चा लेकर आई है, तब किसी से रुका जाता है? जिस दिन से ये गई है उसी दिन से लोग पहले से नज़र आए हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन रोज़ाना लोग आ ही रहे हैं। एनीवे हम सबके कहने की वजह से या कुछ भी सही, इसने ये सब भी किया, चलो उसके लिए भी थम्स अप। बाकी ये इंतज़ाम किया जा सकता था कि सूट ला सकते थे, इसको पहले से पता था कि मेरी फुप्पियाँ आएंगी, वो कपड़े वगैरह सब लेकर आएंगी। और उसको ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कभी भी वो बच्चे के अकेले के लिए कपड़े नहीं लेकर आती हैं, क्योंकि जब वो सोचती हैं तो वो अपनी भाभी के लिए भी, भतीजे के लिए भी, रूहान के लिए भी, सबके लिए सोचती हैं। इवन इसकी सास तक के लिए कपड़े लेकर आई हैं तीनों फुप्पियाँ। तो जैसे ही अपने पापा को लिफाफे पकड़ाती है ना, वैसे ही 5-5 10-10 हज़ार रुपये ये अपनी तीनों फुप्पियों को भी दे सकती थी कि ये पापा की तरफ से हैं। अरे भाई पापा को क्या ही पता बेचारों को, उनको तो तू दे देगी तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तू नहीं देगी तब उनको फर्क नहीं पड़ता, तू बता देगी तब उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तू नहीं भी बताएगी तब भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है ही नहीं। उनको बेचारों को क्या ही पता चलता है, उनको टीवी देखने से फुर्सत मिलेगी बेचारों को तभी तो। वो बीमार हैं ठीक है, लेकिन इतनी समझ सब रखते हैं, इतने भी बीमार नहीं है कि उनको ये सब चीजें समझ में ना आए। लेकिन ये अभी नहीं हुए, बीमारी से पहले से ही ऐसे थे वो, क्योंकि अम्मी जी ने उनकी पहले से इस तरह से जो है हालात बनाकर रखे घर में कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जैसे धीरे धीरे उसी लाइन पर अब फनी चलता जा रहा है। उसको कौन सा घंटा फर्क पड़ रहा है भाई अपनी बहन से, वो आए तो भला, नहीं आए तो भला, उसका नाम ले मेरी बीवी तो भला, नाम ना ले तो भला, इतनी सारी चीजें हो गई है। सिर्फ ये एक ही पॉइंट रह गया है। मैं कहती हूँ बार बार, हर पॉडकास्टर अगर कोई मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, नेहा फैजी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, रेडिटर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, और जो लोग वहाँ उनका ब्लॉग देखने जाते हैं और कमेंट्स करते हैं उन सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अब इसकी नंद के बारे में ये सारी चीजें बोलो कि क्या रीजन है, क्यों नहीं दिखाती है व्लॉग में। ठीक है वो पर्दा नशीन है तो तू उन पे नॉर्मल कॉल करते हुए तो तू दिखा सकती है, और घर में कोई अगर जिक्र कर रहा है या घर में लोगों ने तेरी वजह से जिक्र करना ही बंद कर दिया है, और अगर कोई जिक्र कर रहा है तो वो क्लिपिंग हमें देखने को क्यों नहीं मिलती। अच्छा भाई दूसरा पॉइंट, दूसरी बात कि जैसे इसने बस यूं फेंक दिया कि हाँ ठीक है भाई हमने इन्वाइट करा है और बस कहने भर को कह दिया, तो लोगों ने इसको कॉल आउट किया। मैंने देखा इसके कमेंट बॉक्स में भी कि ऐसे थोड़ा ना आता है, और पॉडकास्टर्स ने सबने ये बोला था कि कोई ऐसे बोले तो कौन किसका हाथ पैर मुंह पड़ जाएगा, भाई तरीका होता है बुलाने का, और मैंने भी वही बोला था। तो उसके लिए इस बार इसने थोड़ा सा और उस बात को तवज्जो दी, थोड़ा जोर दिया, और यहाँ तक भी कहा, जब पुप्पी बार बार ये कह रही कि अकेले में कैसे आऊँ, तो फनी ने यहाँ से सामने से ऑफर करा कि समीर भाई को हम भेज देंगे, उनके साथ आ जाना। यही तो तरीका होता है, यही तो कहा जाता है कि ठीक है हम भेज देंगे या तुम आ जाना, हम टिकट बुक कर रहे हैं, या फनी मैं खुद साथ में लेके चला जाऊंगा, या मैं लेने आ जाऊंगा, या कृष्णा को भेज देंगे, या समीर भाई को भेज देंगे। भाई तुम्हारी तरफ से तो टिकट के पैसे जाने हैं, फिर चाहे वो किसी के भी हों तो वो कोई भी इनको साथ में ला जा सकता है। अगर तुम्हारे मामू जो है वो भी ला सकते हैं, क्योंकि मामू की और उनकी तो कोई लड़ाई नहीं है ना आपस में, पर तुम्हारी मामू से लड़ाई है, इसलिए तो तुम नानी से मिलने के लिए गई। आऊंगी उस पॉइंट पर भी, लेकिन नानी के बराबर वाले कमरे में मेहर की अम्मी और मेहर के पापा रहते हैं, उनसे मिलकर नहीं आई है। फिर हमने देखा कि जब वो सारे के सारे आ गए तो वहाँ पे भाई उनको खाना वाना सर्व करवा रही है, बहू की जैसे होते हैं। और हर घर में, हर एक आम घर में और हर एक खास घर में ये होता ही है, चाहे बहू कितनी भी पढ़ी लिखी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, ये अपने घर के संस्कार होते हैं कि जब कोई जो भी कोई गेस्ट आ रहा है तो बहू जो है उनको खाना परोसे और मतलब उनको अच्छे तरीके से उनका आदर सत्कार करे। तो ये इसने किया, चलो भाई उसके लिए भी थम्स अप, लेकिन खुद ही साथ में खाने बैठ गई। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बहुत कहते रहो बहुत कहते रहो कि ठीक है ठीक है ठीक है नहीं आ जाओ। हाँ अगर आपके घर में कोई ऐसा है कि वो ताजी ताजी जो है फुलके डाल रहे हैं, रोटियाँ डाल रहे हैं, तो भी इंसिस्ट करें कि नहीं नहीं बैठ जाओ आप भी खा लो साथ में, तो वो बात एक अलग है।
पर 99% में यही होता है कि जो बहुएं होती हैं ना वो साथ में नहीं बैठ जाती, वो ये कहती है कि नहीं आप लोग सब अच्छे से खा लो, क्योंकि कुछ लाना हो कुछ करना हो तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ, जितना मैंने देखा भाई पर्सनली। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ क्या ऐसा होता है क्या, मतलब मैंने देखा है मेरे सर्कल में ऐसा होता है। अब इस बात में मैं ये नहीं कहना चाह रही कि नहीं बहुओं को ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, नहीं, ये अपने संस्कार होते हैं जो बहू को उसके माँ बाप से मिले होते हैं। नहीं अच्छे से सब लोग पहले खा ले, किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं ला कर दे दूं, सब कुछ कर लूं। हमारे घर में तो हमने यही देखा है। फिर बाद में हमारी भाभियां जो है वो आराम से दोनों बैठकर खाती हैं, तो फिर हम दोनों तीनों बहनों में से फिर कोई से हम कह देते हैं कि नहीं आप बैठो और कुछ लाना होगा तो वो हम उठाकर ला कर दे देंगे, हम दे देंगे कर देंगे। और बहुत सारी रोटियां आप यहाँ पर जमा हो गई, आप लोग भी दोनों आ जाओ। तो जो गंदे बर्तन होते हैं वो उठा लिए जाते हैं, फ्रेश बर्तन लाकर उनके लिए रख दिए जाते हैं, फिर वो लोग आराम से बैठकर खाते हैं। लेकिन हम लोग उठते नहीं है दस्तरखान पर, हम बहनें जो बाकी की 1 या 2 बहन होती हैं हम आराम से बैठे रहते हैं ताकि वो लोग आराम से खाना खा लें। तो भाई हमारे यहाँ तो ये होता है, बाकी आप मुझे बताइए कि कैसे होता है। और उसके बाद हमने देखा कि भाई साहब बर्तन वगैरह भी उठा उठा कर रखे जा रहे थे, रुखसाना बाजी के होने के बावजूद भी। जबकि अक्सर हमने ये देखा ये सारे काम फनी करता है, चालू को तो बिल्कुल नहीं देखा, वो अपने घर में नहीं करती, लेकिन यहाँ कर रही थी तो उसके लिए भी थम्स अप। अच्छी चीज है तो अच्छी है भाई। और मैंने एक चीज नोटिस की, जब ये वहां पे सूट लेने के लिए गई थी और ये असक्का पसक्का लगा के जब जमीन पर बैठी हुई थी तो वहां पे भाई साहब ये उठने की कोशिश कर रही थी और इससे ढंग से उठा नहीं जा रहा होगा, इसने टाइम लिया होगा उठने में, तो वो क्लिपिंग कट करके मार दी। और जब वहां पे देखा हमने कि वो नानी जो आई हुई थी कितनी बुजुर्ग हैं, है ना, कि उनको पकड़ कर लेकर आया जा रहा था कि वो लाठी के सहारे से चल रही थी, लेकिन वो भी जमीन पर बैठकर जब खाना खा रही थी कितनी आसानी से आराम से उठ गई वो। हमने देखा पूरे क्लिपिंग में उनको उठते हुए, और इससे नहीं उठा जा रहा था इतनी सी उम्र में। नानी की उम्र देख लो और इनकी उम्र देख लो। जो उम्र पे जा रहे थे उनको भी कपड़े दिए गए, 3 लोग थे। एक मेरे ख्याल से शायद वो जो ना मामी है वो नेहा की एक और मामी है, वो जा रही है शायद अपनी सास के साथ उम्र पे। और वो तीसरे कौन थे भाई वो मुझे पहचान में भी नहीं आया और उनका पता भी नहीं है, और इसने इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। भाई मेहमान आए हैं, आप व्लॉग बना रहे हो और आपकी जो ऑडियंस देख रही है तो आपको हक बनता है। अब नानी को तो सब पहचान रहे हैं क्योंकि पिछली बार आप गए थे, आपने बताया था। और लेकिन जो उनके साथ थी, अब वो मैंने तो अंदाजा लगाया कि वो उनकी मामी होंगी, लेकिन वो जो तीसरी थी उनका मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन है। तो इनको बनता है बताने का, कैप्शन में लगा देती कि भाई ये कौन कौन है और आपकी बाजी की कौन लगती है। और उसके बाद मैंने जैसे कि कहा था कि नानी को बहुत खाने पीने का शौक है, जैसे कि मैंने कहा था कि नानी बीमार हो रही है तो इसको मिलने जाना चाहिए। तो भाई अब इसको जो है ना, अब चीजें क्योंकि सॉर्ट कर ली है, अब नानी की तरफ से पहल हो गई है, इसकी ईगो को बूस्ट कर दिया गया है, तो अब ये नानी के यहाँ पर पहुंच गई है। नानी भाई साहब किस हालत में रह रही थी, सच में बड़ी दया आ रही थी मुझे देखकर कि मतलब वो कैसा उनका बहुत खराब हो चुका था, जिसको वो कहते हैं नियामत खाना देखकर। जिनको नहीं पता नियामत खाना किसको कहते हैं, तो एक तरीके से उसको ये बोल सकते हैं किचन स्टोरेज बॉक्स, क्योंकि उसमें क्या है ना, एक अब आजकल स्टेनलेस स्टील का भी मतलब स्टील का भी आने लगा है, उसमें जालियां लग जाती है या फिर मिरर लग जाते हैं, शीशा लग जाता है। पहले जालियां लगी होती थी तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप खाना पीना अगर आप रख देते तो चूहे बिल्ली मच्छर कीड़ों से बचा रहता है और उनको जाली की वजह से हवा भी लगती रहती है। जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं तो वो वुडन का तो आता ही है, तो लेकिन अब वो जो ना स्टील का भी बनने लगा, लेकिन उसमें भी वो जालियां फिक्स हो जाती हैं। ये लाने की वजह से कह रहा कि मैंने यहाँ पर ढूंढा, ऐसा नहीं मिला वैसा नहीं मिला। 1 साल से तो तुम गायब थे हैं, और उससे पहले तुमने ढूंढा तुम्हें नहीं मिला। अरे भाई एक बार गूगल करके देख तो सही, बेवकूफ़ इंसान। इंडिया मार्ट पे तुम्हें डिलीवरी तक करा देंगे जिस एरिया में तुम्हें चाहिए। हाँ, डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, इवन फ्लिपकार्ट पे भी मिल रहा है। आप कोई भी सर्च कर सकते हो नियामत खाना, है ना। और जब आप देखोगे तो उनकी इंडिया मार्ट पे जितने भी जिस डिज़ाइन के आजकल बन रहे हैं उनकी कई सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। आप क्लिक करोगे उनका नंबर आता है, आप उनसे जो है वो पूछ सकते हो कि आपको कितना क्या साइज़ चाहिए, रेट बता देते हैं, और आपको अगर पहुंचाना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और वो आपको डिलीवर करा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमें करना ना हो तो हमारे पास तो बहाना यही है कि वो मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। अगर अभी भी उनको शौक है और वो रखती हैं तो भाई मंगा कर दे दो। कितनी गंदी हालत में हो रहा था और नानी को पता ही नहीं था। वाकई में इन्होंने धप्पा जाकर बोला तो बेचारी नानी किस हाल में बैठी हुई थी और वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। तो नानी से कह रही थी और हम समझ में आ गया इस बार नानी साथ में जाने वाली है कि पैकिंग वैकिंग कर लो और बहुत जल्दी चिड़िया फुर होने वाली है। यहाँ से फुर तो होना ही पड़ेगा, क्या करें, यहाँ पे इतने सारे कीड़े जो आ रहे हैं। एक फुप्पी रह गई थी क्योंकि ये इनकी 3 फुप्पियां हैं, कहने को तो 4 फुप्पियां हैं इनकी, लेकिन 3 फुप्पियां हैं और वो चौथी फुप्पी जो ना जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं वो नहीं आई हैं। ये वो फुप्पियां हैं जिनके बच्चों की भी शादियां हो गई हैं और जिनके पोती पोताए भी सबकी हैं। और ये वाली जो फुप्पियां आज लास्ट में देखने को मिली हैं ये भी अक्सर हमने देखी हैं और इनके पापा में बहुत मिलती हैं। और वो सबसे बड़ी हैं जिनको ये आपा कहते हैं ना, जो वो मतलब स्किन कलर के ड्रेस में आई थी, जिनके साथ वो उनकी बेटी भी थी येलो कलर के सूट में, वो सबसे बड़ी हैं। दूसरे नंबर पर ये हैं जो आ जाएंगे हैं। तीसरे नंबर पर आई थिंक वो हैं जो पिंक से सूट में आए थे, इनका छोटा सा पोता भी था और
उनकी बहू ने वो गले में पहनाया और नजरिए वगैरह पहनाए थे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और हमें देखने को मिली, जब से बेचारी यहाँ पे आई है ना, बेटी खाला जो है वो रखती थी बच्चे को, ये एक और प्रूफ है, क्योंकि अब यहाँ बेटी खाला तो इसके ससुराल में रहती नहीं है, बेटी खाला वहाँ नींद पूरी कर रही है और यहाँ इसकी नींद हराम हो रही होगी। तो बेचारी की जब से यहाँ पे आई ना फ्रेंड्स, हमारे डार्क सर्कल हो गए हैं, क्या करें, हमारी ब्यूटी में कमी आ गई है इस बार तो। डार्क इसने फिल्टर लगा रखा था लेकिन फिर भी डार्क सर्कल दिख रहे थे। और एक लास्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा था कि अब ये बच्चे को कंटेंट बना देगी, उसकी शूशू पॉटी, कितना हंसा कितना नहीं, वो सब वो देखने को मिला हमें। हंस रहे थे जब शीशे में देख रहे थे दोनों मियाँ बीवी, तो बच्चा खिलखिला के हंस रहा था। अब ऐसे में नजर नहीं लगेगी, अब नजर नहीं लगेगी, 3 महीने तक नहीं दिखाओगे तो तब बच्चे को नजर लग जाएगी। और जब बच्चा हंस रहा है, खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, तब वो बच्चे देखेंगे प्यार, जब लोग देखेंगे उस बच्चे को प्यार की नज़र से देखेंगे, बहुत सारी बातें भी लिखेंगे उसके लिए, तब नज़र नहीं लगेगी। चलो पी, वाह बड़ा दिमाग चलाती हो। और अब फाइनली ये भी बता दिया कि रात को जब डायपर बदल रही थी, जितनी देर में बदलने की कोशिश की, बदलाव में उतने बीच में उन्हें शूशू करके पूरा गद्दा गीला कर दिया। तो फ्रेंड्स मुबारक हो, चलो पी ने बता ही दिया कि पहली बार हैदर ने शूशू करके गद्दा गीला कर दिया। ओवरऑल सारे पॉइंट जो है वो चालू अपी ने बहुत सारी चीज़ों के क्लियर किए, बहुत सारी चीज़ों में सुधार होता हुआ नजर आया। और हमें क्या चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने उसको थम्स अप कहा। शाबाशी देनी तो बनती है, चाहे धीरे से सही, धीरे धीरे से, लेकिन बदलाव अच्छे हैं। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरे रिव्यू को शुरू से देखने के लिए दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि इसके बाद पॉडकास्ट वहीं आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।